और 12वीं कक्षा की किताब में एनसीईआरटी ने सरासर झूठ लिखा है कि भारत के इतिहास में कोई लार्ज स्केल आर्यन माइग्रेशन नहीं हुई और ये बात एक जेनेटिक स्टडी से प्रूव होती है। पहले सफेद झूठ बोलो, फिर उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए एक प्रॉपर एकेडमिक जेनेटिक स्टडी को बिल्कुल गलत साइड करो। जिस स्टडी को इस बोगस सर्शन को प्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है वो इस बात का बिल्कुल उल्टा कहती है। ये स्टडी सेल नाम के जर्नल में 2019 में पब्लिश हुई थी और हड़प्पन स्केलेटन्स पे हुए जेनेटिक एनालिसिस की फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करती है। ये स्टडी ये बताती है कि हड़प्पन स्केलेटन से उन्हें हड़प्पन जीन मिला और इसमें आर्यन जीन यानी स्टेप पैस्टोरलिस्ट जीन नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि आर्यन जीन की एंट्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 1500 BCE से ही हुई थी। इन द कॉलोनियल टाइम देयर वाज वन थ्योरी जिसमें कहा जाता था कि आर्यंस एक रेस थी जो बाहर से आई, देन दे कॉन्क्वर्ड दिस लैंड और यहाँ के नेटिव पीपल को उन्होंने दबाया। इसके मेन प्रोपोगेटर थे मैक्स मूलर, जिन्होंने स्वयं ही अपनी लेट लाइफ में इस मिथ को तोड़ दिया कि आर्यन कोई रेस नहीं है बट इट इज अ लिंग्विस्टिक फैमिली, सो देयर इज नथिंग लाइक आर्यन जीन इन एकेडमिक्स टिल टुडे। और ये आर्यन जीन आज हर भारतीय के खून में शामिल है अप टू 30%। कुछ नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज में ये अप टू 40 to 50% भी है और बाकी है हड़प्पन जीन। ये दो प्राइमरी जीन्स हैं भारतीय के, बस परसेंटेजेस का फर्क है। इससे आर्यन माइग्रेशन यानी ये फैक्ट कि आर्यन ईरान से 1500 BC ऑनवर्ड्स यहाँ आए बिल्कुल प्रूव हो जाता है। कोई थ्योरी है जो कि अब बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, उसको आर्यन माइग्रेशन कहते हैं। वो दो जेनेटिक स्टडी से प्रूव हो चुकी है, एक सेल में एक साइंस में, जहाँ पे पक्का है कि आर्यंस 1500 BC के करीब इंडिया में आए थे और उन्होंने फिर वैदिक सभ्यता स्थापित की। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी क्या है कि सेंट्रल एशिया स्टेप से इंडो यूरोपियन पीपल इंडिया में माइग्रेट किए थे। सो यदि द स्टेप जीन इज रिलेटेड टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और कल्चर, तो इसका मतलब है जहाँ स्टेप जीन मिलेगा वहाँ पर भी इंडो यूरोपियन कल्चर और लैंग्वेज का प्रभाव पड़ेगा। तो हमें स्टेप जीन तो इन रीजन्स में भी मिलता है बट यहाँ हमको इंडो यूरोपियन कल्चर और लैंग्वेज नहीं दिखाई पड़ती। फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड, हंगरी, एस्टोनिया में हमें स्टेप जीन मिलता है पर यहाँ हमको इंडो यूरोपियन कल्चर और लैंग्वेज नहीं मिलती और हमें यहाँ उरालिक लैंग्वेज और कल्चर दिखता है जो कि इंडो यूरोपियन से अलग है। जैसा कि आपने कहा, हमको हड़प्पन जीन इंडिया में एक्सक्लूसिव मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि इंडियंस हड़प्पन एंसेस्ट्री की ही औलादे हैं। हड़प्पन कल्चर के बहुत सारे कल्चर आज तक कंटिन्यू में, लाइक कौवे और घड़े की कथा जो आज तक हम अपने दादा दादियों से सुनते हैं कि कैसे एक कौवे ने घड़े में पत्थर डाल डाल कर पानी का स्तर ऊंचा किया और कैसे पानी पिया। और दूसरी कहानी हमको लोमड़ी और कौवे की मिलती है जो आज तक चली आ रही है। इंडियन वीमेन बरसों से बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ पहनते आ रही है और यही डिपिक्शन हमको हड़प्पा में भी दिखता है। हमको भैगौर में 7000 या 9000 साल पहले एक ऐसा पत्थर मिलता है जो आज तक देवी के रूप में पूजा जाता है। एंड स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स जो हड़प्पा या हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले भी हुआ करती थी और आज तक कंटिन्यूएशन में है।